Hello children, in previous class we have learnt about the parts of a tree. What are these? Stem or trunk, fruit, flower, leaf, seed, roots. These are the parts of a tree. Today's our lesson is Abdul in the Garden from class 4th EVS NCERT. Today we are going to see more information about the tree. In this lesson, Abdul was working with his Abbu in the garden. He found that it is very difficult to pull out grass as its roots are strong. But at the same time, pea plant, which has a delicate stem, easily breaks. Abdul wondered, how does a tree remain rooted in a storm? And how does the water reach different parts of the plant? The plants have different types of roots. There is a law against cutting trees. The banyan tree has hanging branches which are actually the roots of the tree. Desert oak tree grows as tall as your classroom wall. Its roots go down as much as 30 such trees laid in a line. They go deep into the ground in search of water. Living things grow, feel, move, need food, reproduce, breathe and die, but non-living things do not. तो एक बार अब्दुल अपने अब्बू के साथ गार्डन में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि ग्रास के रूट्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ग्रास को जब वो खींच रहा था, पुल आउट कर रहा था, तब वो उसको पुल आउट नहीं कर पा रहा था इजीली। पर उसी टाइम जब पी प्लांट को वो पुल आउट करने लग गया, उसका डेलिकेट स्टेम बहुत जल्दी ब्रेक हो गया और अब्दुल को बहुत ज़्यादा वंडर फील हुआ कि कैसे ट्री जो है इतनी तेज हवा भी चलती है या तूफान चलता है, उसमें भी ट्री जो है एज इट इज खड़े रहते हैं और कैसे उनके हर एक पार्ट्स को पानी पहुंच जाता है। तो ये सोच के उसे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था। और प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बैनियन ट्री के जो हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं वो हमें लगता है कि ब्रांचेस है, पर वो रियल में क्या होते हैं, उस ट्री के रूट्स होते हैं। और जो डेजर्ट ओक ट्री होता है उसकी जो लंबाई होती है वो इतना ग्रो करता है, वो इतना ऊंचाई पे ग्रो करता है जैसे आपके क्लासरूम की वॉल। और उसके रूट्स इतने नीचे की तरफ जाते हैं कि ऐसे 30 ट्रीज हम अगर 30 ट्रीज की लंबाई अगर हम लगाए जाए प्लस करके, तो उतने डीप उसके रूट्स जो है अंदर चले जाते हैं। और इतने डीप क्यों जाते हैं? क्योंकि वो डेजर्ट में है ओक ट्री, तो पानी ढूंढते ढूंढते वो रूट्स जो है बहुत ही डीप जाते हैं ग्राउंड के अंदर। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क होता है? लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है। लिविंग थिंग्स को फील होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता है। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग करती है, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स मर जाती है, डाई हो जाती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। समरी ऑफ द लेसन, रूट्स एंकर प्लांट्स टू द सॉइल। Even a plant as small as grass has very strong roots. Radish, beetroot and turnip are some modified roots that are eaten as vegetables. Roots spread across a wide area under the soil and absorb water and minerals. Stem helps to transport water from the roots to other parts of the plant. Some roots of a banyan tree grow down from the branches and provide strong support to the tree. In scarcity of water, people in the desert put a thin pipe into the trunk of desert oak to extract water stored there. Living things need food, air, and water to grow, reproduce, and move.
तो जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को सॉइल के अंदर सपोर्ट देते हैं। और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है इस तरह से रूट्स भी ग्रो करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि प्लांट छोटे होते हैं पर उसके रूट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि ग्रास और रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये ऐसे रूट्स हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, उनको हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। तो रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स नीचे जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर फैलते हैं और वो वहां जाके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं। स्टेम या ट्रंक क्या करते हैं, वो यही वाटर और मिनरल्स कहाँ तक पहुंचाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट या ट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचाते हैं। अब जो रूट्स होते हैं, कुछ रूट जो है जैसे बैनियन ट्री के रूट्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, ब्रांचेस में से निकलते हैं और ट्री को एक सपोर्ट देते हैं। अब और जो डेजर्ट में जो ओक ट्री होता है, वो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं पानी ढूंढते हुए और अपने प्लांट को, अपने ट्री को पानी पहुंचाते हैं। तो जब डेजर्ट में पानी की कमी, आपको पता ही है डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो लोग ओक ट्री के अंदर छोटा सा पाइप लगाते हैं ट्रंक में और उसमें से जो भी वाटर स्टोर किया हुआ है वो निकाल लेते हैं और यूज कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, किस तरह से ओक ट्री के ट्रंक में एक छोटा सा पाइप लगाया गया है और वहां से पानी बाहर निकाला जा रहा है। Thanks for watching.